हाँ, आप लोग के बीच में राजा परीक्षित का दूसरा भाग आप लोग के बीच में जा रहा है। पूरा जानने के लिए पहला भाग भी आप लोग जरूर देखिए। देखिए, 4 जगह कलयुग महाराज पहले से थे। एक जगह राजा परीक्षित से विनती करके कलयुग महाराज ले लिए, और कि जहां अन्याय रूपी सोना कमाया गया हो वहां आप वास करिए कलयुग महाराज, और जहां न्याय रूपी सोना कमाया गया हो वहां लक्ष्मी का वास होगा। इतना दे करके और जब ये वापस अपने महल में आते हैं, सवेरा होता है। एक दिन अपने पूर्वज का जो कोषागार था उस कोषागार को खोले, और जब एक कोषागार खोले तो उसमें एक मुकुट बहुत सुंदर चमक रहा था। इनको बहुत अच्छा लगा, और जब बहुत अच्छा लगा तो उस मुकुट को, अपना मुकुट उतार करके उस मुकुट को पहन लिए। और जब उस मुकुट को पहन लिए तो वो मुकुट था जरासंध का। वो बहुत अन्यायी, बहुत कुकर्मी, बहुत घृणित कर्म करने वाला जरासंध था। देखिए, यहां अन्याय रूपी पर कलयुग का वास होगा, अन्याय रूप के सोने पर कलयुग का वास होगा। अब यहां कलयुग महाराज राजा परीक्षित के सर पे विराजमान हो गए। अब विराजमान जब हुए तो हंसने लगा कलयुग कि महाराज आज हमारे जाल में आप फंस गए हैं, और आज कलयुग महाराज आपको दिखाएंगे कि आपसे क्या क्या कराते हैं। राजा परीक्षित को आखेट करने का विचार हुआ, रथ तैयार हुआ और उस रथ पे बैठे आखेट करने के लिए चल दिए। कलयुग महाराज उनको बहुत दूर तक ले गए, और जब शाम होने लगा तब फिर वापस किए। और जब वापस से आए तो एक संत की कुटिया दिखाई दी। देखिए, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। संत मिलन के स्थान पे जाना चाहिए तो पहली बात तो जूता चप्पल उतार करके जाना चाहिए, शुद्ध हो के जाना चाहिए, चाहे मंदिर हो और चाहे सत्संग हो। लेकिन यहां राजा परीक्षित न अपना चरण बिंदु को में से जूता उतारते हैं, न चप्पल उतारते हैं, रथ सहित सत्संग में पहुंच जाते हैं। देखते हैं जितने जो मेन मठाधीश थे वो भी भगवान के प्रेम में मस्त थे, और जितने भक्त थे सब भजन कर रहे थे। इनके जाने के बाद किसी का ध्यान टूटा नहीं। अब इनको देखिए अभिमान हो गया, अरे मैं यहां का राजा, राजा परीक्षित, हमारा आवा भगत ये सब नहीं किए, उठ करके प्रणाम तक नहीं किए, ये सब अपने अहंकार में मस्त हैं। अब इनको अभिमान होता है। कैसे अभिमान होता है? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा, होगा वही प्यारे जो राम जी को भाएगा। अगर अभिमान आप अपने में कर रहे हैं, दूसरों को सम्मान नहीं दिए हैं, तो आपको सम्मान नहीं मिलेगा। होगा वही जो ईश्वर को मंजूर होगा। अपने अभिमान बस जब इनका आवा भगत वहां नहीं हुआ,
ऋषि का ध्यान नहीं टूटा तो किए क्या, उसी आश्रम का एक सर्प था उसको मार डाले, और मार करके वो जो मेन महात्मा थे उनके गले में लपेट दिए। लपेटने के बाद बहुत गाली दी, और गाली देने के बाद अपने राजमहल चले गए। उसमें से एक शिष्य जो है इस दृश्य को देख रहा था, और उनका जो है महात्मा जी का पुत्र जो है एक नदी के किनारे समाधि लगा करके बैठे हुए थे। वहां गया, वो हाथ जोड़ के प्रार्थना किया। उनका जब ध्यान टूटा तो कहा महाराज, एक कोई दुष्ट राजा आया था और अपना दुष्टता दिखा करके चला गया। कहें क्या हुआ? कहें आपके पिताजी ध्यान में मस्त थे, मग्न थे ईश्वर के प्रेम में। उन्होंने बहुत गाली दिया और जाते समय एक सर्प को मार करके उनके गले में लपेट दिया, जो कि अभी तक उनके गले में पड़ा ही है, और उनका ध्यान अभी भंग नहीं हुआ। जाते हैं, देखते हैं पिता के दृश्य को, और जब पिता को दृश्य को देखते हैं तो उनको क्रोध होता है, और जब क्रोध होता है तो ये श्राप देते हैं, कहें जाओ दुष्ट, जैसे तू हमारे पिता के साथ दुष्टता किया है तो आज के 7वें दिन तुमको दक्षक नाग डसेगा। जैसे मरा सर्प को तूने डाला है उसी ढंग से तुमको दक्षक नाग डसेगा, और उसके डसने से तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप दे दिए, और पिताजी की आराधना लगे करने। पिताजी की नजर खुली तो ये रुदन करने लगे। जब रुदन करने लगे, कहा क्या हुआ बेटा, क्यों तुम रुदन कर रहे हो? कहा पिताजी, एक राजा आया था, बहुत दुष्ट राजा था, बहुत गाली आपको दिया, और जाते समय अपने गले में आप देखिए, और जब गले में देखते हैं तो महाराज सर्प लटका हुआ है। कहा बेटा ये किसने किया? कहा वही दुष्ट राजा ने जो यहां आया था। लेकिन पिताजी घबराने की कोई बात नहीं है, मैं इसको श्राप दे दिया हूं कि आज के 7वें दिन दक्षक नाग के डसने से उसका मृत्यु होगा, उसके कर्म का फल उसको मिलेगा। पिताजी कहते हैं अरे बेटे तुम संत हो, वो कौन राजा था, तुमने विचार किया, कैसे तुमने उसे श्राप दे दिया? संत का स्वभाव ऐसा नहीं होता है जिस ढंग से तुम किए हो। बूद अघात सहगिर कैसे, खल के वचन संत सह जैसे। बरसात के घोर बूंदों को पर्वत सहता है, कैसे? जैसे दुष्टों का वचन संत लोग सुनते हैं। इसके बाद महात्मा जी विचार करते हैं, देखते हैं कि राजा कौन है, तो उनको दिखाई देता है कि तो राजा परीक्षित है। कह नहीं राम राम, रोने लगे। उनके पिताजी रोने लगे, कहे वाह बेटा तूने क्या किया? भगवान श्री कृष्ण के जाने के बाद, 5 पांडवा के जाने के बाद, तो यही तो एक राजा धर्मात्मा था जो कि संत और धर्म का रक्षा करता था, और उसको भी तुम श्राप दे डाले। बहुत गलत काम किया बेटा तूने, बहुत रुदन किए। तुरंत एक शिष्य को बुलाते हैं और उससे कहते हैं कि जाकर के परीक्षित से कह दो कि 7 दिन का अवकाश उसको मिला है, इतने में अपने उद्धार का मार्ग वो खोज ले। शिष्य जाता है, और यहां परीक्षित की क्या गति होती है, जब उस मुकुट को उतार करके उस कोषागार में रखते हैं, जब इनकी बुद्धि शुद्ध होती है तो कहते हैं अरे राम राम, मैंने ये क्या किया? जिस संत का चरण बिंदु में छूते छूते थकता नहीं था, आज उसी संत को गाली दिया, मार करके सर्प गले में डाला।
भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाते हैं और रोते हैं, कहते हैं हे प्रभु मुझे इस दुनिया से ले चलिए, बहुत बहुत बड़ा मैंने पाप कर दिया, अब मैं इस दुनिया में रहने योग्य नहीं हूं। और तब तक मंत्री आते हैं, कहते हैं कि एक संत आए हुए हैं, बिलखते हुए दौड़ते हुए वहां जाते हैं। तो जो शिष्य थे कहे महाराज मैं उसी आश्रम से आया हूं और गुरुदेव महाराज कहे हैं कि जाकर के राजा परीक्षित से कह दो कि 7 दिन का अवकाश है, इसमें अपना कोई उपाय कर ले मोक्ष का। और गुरुदेव के शिष्य ने जो किया वो अच्छा काम नहीं किया, बहुत अन्यायपूर्ण कार्य किए। राजा परीक्षित कहते हैं हे गुरुदेव हमारे संग साथ जो है न्याय नहीं हुआ है, अन्याय हुआ है। इतना घोर पाप मैंने किया है और इसके बाद भी मुझे 7 दिन का अवकाश मिला है। गुरु के पुत्र ने मुझे न्याय नहीं दिया, मुझे तुरंत मृत्यु दंड देना चाहिए, मैं जीने योग्य नहीं हूं। इस घृणित कर्म के करने के बाद इस दुनिया में अगर मैं पग रखूंगा तो ये धरती जल जाएगी, इसलिए मुझे मृत्यु चाहिए, मुझे 7 दिन की अवकाश नहीं चाहिए। लेकिन शिष्य कहता है कि महाराज शांत रहिए और अपना धर्म का मार्ग आप खोजिए। इतना कह करके उस शिष्य चले जाते हैं और तुरंत देर नहीं किए, कोई माया घसा नहीं उनको, इसलिए को संत थे। तुरंत राजपाट पुत्र को दे करके और नदी के कछार पे जाकर के सीधा ध्यान मग्न हो गए। और जब ध्यान मग्न हो गए तो इस संसार के जितने संत महात्मा थे सबको बहुत दुख हुआ और सब लोग जाकर के वहां हाजिर हुए। और इन संतों के प्रार्थना विनय से इनकी पलक खुली। जब पलक खुली तो हजारों संत को देखते हैं, वशिष्ठ, विश्वामित्र, अगस्त्य, सबको प्रणाम करते हैं। जब सबको प्रणाम करते हैं तो सब लोग कहते हैं परीक्षित ऋषि के लड़के ने आपके संगे बहुत अन्याय किया। लेकिन परीक्षित कहते हैं नहीं महाराज, मुझे वो श्राप नहीं दिए हैं, मुझे वो परम आशीर्वाद दिए हैं। आज उनके आशीर्वाद से हजारों संत को मैं दर्शन पा रहा हूं। बहुत पुण्य के बाद संत का दर्शन होता है। बताइए महाराज 7 दिन के अवकाश में कोई उपाय आप लोग बताइए उद्धार होने का। जितने संत महात्मा थे सब लोग कहे कि 7 दिन में, इतना कम दिन में उद्धार होने का कोई मार्ग नहीं है परीक्षित। इसलिए कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत समय राम आवत नाही। जन्म जन्म भगवान राम के जपने से तब कहीं उद्धार होता है। उस दरबार में नारद भी थे। नारद जी ने सोचा कि अभी तो 7 दिन बाकी है, एक घड़ी में, 1 मिनट में उद्धार हो जाता है। जैसे गरजऊं मरता घोर खाग भारी, कहा राम रन हतऊ प्रचारी। त्रेता युग की घटना। कभी रावण राम कहा नहीं, तपसी, बालक, भिखारी, दुनिया भर कुटुंब नाम को बकनाया, लेकिन कभी राम कहा नहीं भगवान राम को। लेकिन जब बाण लग गया और इस धरती पे माणा स्थल में गिर गया
तब कहता है गरजहु मरत घोर खग भारी, मरते समय घोर टंकार किया। और कहता है कहाँ राम हतऊ प्रचारी, राम कहाँ है, मैं उनको हतूंगा। प्राण निकल गया, उस रावण का उद्धार हो गया। तो राजा परीक्षित का तुम्हें 7 दिन का अवकाश है। टहलते टहलते जाते हैं, देखते कि यहाँ के एक संत बालू के रेत पर लोटा हुआ है, सूर्य की किरणें उसके शरीर पर पड़ रही है। जाते हैं, साक्षात दंडवत करते हैं। वो सुखदेव जी थे, और सुखदेव जी नारद भगवान को आशीर्वाद देते हैं। कहते हैं नारद जी कैसे, कहाँ टहल रहे हो? कहें महाराज वो जो राजा परीक्षित हैं उनको संत के लड़के ने श्राप दे दिया है कि 7 दिन में आपको दक्षक नाग डसेगा, उससे आपकी मृत्यु होगी। उसी में सब संत लोग परेशान हैं। सुखदेव जी कहते हैं जैसा कर्म उसने किया है, दुष्टता किया है, उसका भोग वो भोगेगा। क्या मतलब है, मरने दो, अपना हालचाल बताओ नारद जी। नारद जी सोचने लगे तो एक ही पल में सारी बात खत्म कर दिए। क्या महाराज ठीक है, लेकिन महाराज एक बात आप बता दीजिए, इसके बाद मैं कुछ कहूंगा नहीं। कहें बोलो नारद। कहें महाराज एक कुआं है, अब एक अंधा है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, और उस कुएं के बगल में एक आंख वाला भी बैठा है, और जो अंधा है वो सीध कुएं की तरफ बढ़ रहा है। अगर वो अंधा व्यक्ति कुएं में कूद गया, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसका दोष जो है, जो आंख जिसके पास आंख है वहां बैठा है उसको लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर वो आंख वाला चाहता तो उस अंधे को हटा देता, या अलगे जिधर कुआं नहीं था उधर से पार कर दिया होता, तो उसको दोष लगेगा कि नहीं लगेगा? कहें बिल्कुल दोष लगेगा। वो चाहता तो उसकी मृत्यु न होने पाती। कहें बस महाराज हमें उत्तर मिल गया। महाराज आप जैसा सिद्ध पुरुष ज्ञानी के रहते हुए अगर परीक्षित को मोक्ष न प्रदान हुआ तो क्या उसका दोष आपको लगेगा नहीं? सुखदेव जी मुस्कुराने लगते हैं। कहे नारद चलो। अब तुरंत जल्दी 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 सुखदेव को नारद लेकर के वहां पहुंच गए। सुखदेव महाराज को देखते ही सारा सभा उठकर जय जयकार करने लगी। कोई वंदना नहीं, कोई पूजा नहीं, कोई पाठ नहीं, सीधा जाते मान तुरंत उस रेत पे बैठ करके और सुखदेव महाराज भागवत का वर्णन करने लगे और परीक्षित से कहे कि इसको ध्यान से सुनो। तो भागवत कथा एक ऐसा कथा है कि मरने के बाद यह आत्मा प्रेत होने के बाद भागवत कथा जो सुनेगा उसका उद्धार होगा। यहां तो राजा परीक्षित जीवित थे, उनका उद्धार क्यों नहीं होगा? राजा परीक्षित वैकुंठ लोक को सिधारे। और कथा इसी जगह समाप्त करते हैं। जय श्री राम।